पर नहीं दिख रहा है अब। नीतू जी, एक बात मैं कहूं, जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने डेलीगेशन विदेशों में भेजने का निर्णय लिया, तो आपको एक बार लगा होगा कि आखिर ये नई चीज क्यों हो रही है कि युद्ध सीज फायर एक तरह से हुआ और उसके बाद डेलीगेशन विदेशों में जा रहा है, हर देशों में। प्रधानमंत्री जी का यह पता था, ये एक्सेप्टेंस था कि आज की तारीख में जितने भी ये संगठन हैं, एक फोटो सेशन के स्थान के अलावा और कुछ नहीं है। जी। क्यों? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कश्मीर की लड़ाई पिछले 70-75 साल से लड़ रहे हैं, और कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बिल्कुल। देश आपके लिए नहीं लड़ता है। और जब कोई बात आती है दो देशों के बीच में, तो वहां पर 1-to-1 रिलेशनशिप जो होती है, वही मैं करता है आपकी एम्बेसी ने उस देश के लोगों के साथ, और आपके यहाँ जो एम्बेसी है उनके बीच किस तरह का संबंध है, उसी पे दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। चाहे यूक्रेन से भारतीयों को निकालना हो, चाहे इजराइल या ईरान से हमारे भारतीयों को निकालना हो युद्धग्रस्त जगह पे, तो यहां पर यूएन जैसे संगठन या किसी भी संगठन की बात मैं कर रहा हूं, यह सारे सारे सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के एक स्थान है। और एक तरह से कहें कि जो उसमें जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उतनी ही उसकी मनमानी चलती है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, आर्थिक रूप से जो जितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। आखिर आप देखिए, आईएमएफ का कोई निर्णय आखिर अमेरिका को नाराज करके क्यों नहीं होता है? यह आईएमएफ का निर्णय सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को बेस मिलेगा, पाकिस्तान को उपयोग किया जा सकेगा, इसीलिए था। और बिल्कुल। कोई था जिसके चलते आईएमएफ ने जो है उसको आर्थिक सहायता पहुंचाई जो है। तो हमारी सरकार ने इस बात को मान लिया है कि ये सारे संगठन हैं, तो देखने में सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वन जो रिलेशनशिप हमारे राजनयिक डेवलप करते हैं, जो हमारे देश के लोग करते हैं, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो हमारी जी। डायस्पोरा है उस देश के अंदर, वह बहुत रोल अदा करती है, और वही चीज जो है काम आती है। अगर मुद्दों पर